दिस इज सरिता, वेलकम टू आवर चैनल बायो प्लस। तो ये जो है वो हमारा सेकेंड पार्ट है ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके पहले का जो पार्ट है कौन सा था, वो इंट्रोडक्शन था, राइट। वो इंट्रोडक्शन हो गया, उसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल को मैंने बताया था कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इस टॉपिक इस वीडियो में हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले, राइट। तो पहली बात मुझे बताना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किसमें है। वी ऑल नो दैट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। ओके, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें होता है। इसके अलावा एनिमल्स और प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, बट विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिनका इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना हो, जैसे हमारे अंदर कितना एलिमेंट्री कैनल, ये वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, राइट। लेकिन एनिमल्स एंड प्लांट्स विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट। अब मैंने एक चीज और बताया था कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस नहीं दिखते, राइट, एग्जैक्ट कॉपीज बनते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स, राइट। तो क्लोन्स क्या होता है, क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली मतलब क्या हो जाएगा, मॉर्फोलॉजिकली, राइट। तो मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है कि हम बाहर से भी सेम दिख रहे हैं, एंड जेनेटिकली मतलब कि अंदर से भी आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स। ओके, मतलब कि क्लोन्स का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। मतलब कि मैं और मेरा भाई अगर हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हुए हैं तो हम दोनों मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में भी सेम दिखेंगे, एज वेल एज जेनेटिकली, दैट इज अंदर से भी सेम रहेंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। सो दिस इज क्लोन्स। अब इसके बाद हम लोग कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो पढ़ने वाले, राइट। तो पहला है प्रोटिस्ट एंड मोनेरंस। प्रोटिस्ट एंड मोनेरंस में क्या होता है, मतलब प्रोटिस्टा क्या होता है एंड मोनेरंस क्या होता है, 11 तो पढ़ के आए रहेंगे। तो मोनेरंस, मोनेरा किंगडम, 5 किंगडम में मोनेरा था, राइट, बैक्टीरिया वाला जो ग्रुप था वो, और प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर, मैंने जैसे कि बताया अभी सिंगल सेल, राइट। इनमें क्या होता है मालूम है क्या, जो एक सेल होता है ना वही सेल डिवाइड होके 2 कर देता है, यही होता है इनमें रिप्रोडक्शन। सो इसी को हम लोग सेल डिवीजन भी कहते हैं और इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसलिए इनमें क्या होता है, सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन itself is a mode of reproduction. Okay, itself is a mode of reproduction। किसमें, प्रोटिस्टा एंड मोनेरंस में क्या हो रहा है, एक सेल डिवाइड हो रहा है इनटू 2, दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। और सेल डिवीजन में भी हमने वही पढ़ा, एक सेल 2, तो सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरंस। ओके, ये याद रखना। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे बाइनरी फिजन हो गया, बडिंग हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, बहुत सारा होता है। आई होप ये सब आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन हम लोग वापस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर में, और ये सब डिटेल में जितना एनसीईआरटी में सब पढ़ा रही हूँ। ओके, बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन मतलब देखो एक सेल था, राइट, एक सेल था, इसका न्यूक्लियस क्या हुआ, डिवाइड हुआ, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ इनटू 2 और फिर वो सेल डिवीजन हुआ, मींस सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ और 1 से 2 बने। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, राइट। तो बाइनरी फिजन किस में दिखता है, ये किसका एग्जांपल होगा, मालूम ही होगा, क्या होगा, अमीबा। ओके, ये अमीबा में दिखता है। ओके, बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक ही सेल डिवाइड होता है इनटू 2, यहाँ पे इक्वल डिविजन्स होते हैं, राइट। लेकिन अभी तक हमने इतना पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे डिटेल में हमको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी में आई बस ये चीज नहीं है, बट याद रखो बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट। बाइनरी फिजन जो वो बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, ठीक है। सिंपल बाइनरी फिजन देख लेते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन लॉन्गिट्यूडिनल होता है, ओके, फिर ट्रांसवर्स होता है एंड ऑब्लिक होता है। ओके, तो सिंपल बाइनरी फिजन तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अमीबा में होता है। ओके, इसमें कैसा होता है, इसका एग्जांपल है अमीबा। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल का एग्जांपल है यूग्लेना।
ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल है पैरामोशियम एंड ऑब्लिक का एग्जाम्पल है गोनियोलिक्स। ओके, तो ये था बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में मैंने क्या बताया, एक सेल डिवाइड होगा इनटू टू, राइट। न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा, फिर सेल दो बन जाएंगे, एक से दो बन रहे हैं। ये कितने टाइप का है, सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड ऑब्लिक बाइनरी फिजन। सिंपल में अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल में यूग्लेना, ट्रांसवर्स में पैरामोशियम एंड ऑब्लिक में गोनियोलिक्स। ओके, दूसरा है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट होगा वहां से एक बड आएगा, वो इनिशियली पेरेंट के साथ अटैच होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो नीचे गिर के मीन्स सेपरेट होके फिर अपना लाइफ को कंटिन्यू करेगा और एक मैच्योर प्लांट की तरह वो ग्रो करेगा, राइट। दिस इज बडिंग। जैसे कि देखो, ये एक पेरेंट प्लांट था, इसमें से पहले बड आया और फिर वो नीचे गिर के डिटैच हुआ और खुद का एक लाइफ एंजॉय कर रहा है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज बडिंग। बडिंग भी इवन दो टाइप का होता है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बडिंग इतना पढ़ा था, लेकिन अभी बडिंग भी दो टाइप का होता है। एक होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना कि यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। इसके बाद मैंने क्या बताया, हाँ, दो टाइप का होता है। पहला है एक्सोजीनियसली बडिंग एंड दूसरा इज एंडोजीनियसली बडिंग। एक्सोजीनियसली क्या है, जो हम लोग देख रहे हैं। एक्सोजीनियसली मतलब जो बड है वो बाहर बॉडी के पेरेंट का जो बॉडी है उसके सरफेस से निकलेगा, राइट। इसका एग्जांपल है कौन, हाइड्रा एंड यीस्ट। ओके, एंडोजीनियसली मतलब ये जो बर्ड है ना वो बॉडी के अंदर ग्रो करेगा, दैट इज एंडोजीनियसली। नाम से समझ रहे हैं, एक्सो एंड एंडो। इसका एग्जांपल है पोरीफेरा। पोरीफेरा याद है क्या है, स्पॉन्जेस। ओके, पोरीफेरा ही स्पॉन्जेस है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हाँ, फंजा और अलगी की अगर बात करें तो इनमें तो स्पेशली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं, स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोनिडिया। कोनिडिया किसमें होता है, राइट। पहले मैं लिख लेती हूँ, जूस्पोर्स होते हैं, देन कोनिडिया होता है, देन बर्ड्स होते हैं एंड गेम्यूल्स होते हैं। ओके, ये सब लर्न करना है। किसमें बताया मैंने, देखो ये सब तो इजी था ना। बाइनरी फिजन क्या होता है, प्रोसेस समझ गया, उसके चार टाइप समझ गए, बडिंग का प्रोसेस समझ गया, दो टाइप समझ गए। फंजा एंड एल्गी में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। जैसे हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जूस्पोर्स होता है क्लैमिडोमोनस में। क्लैमिडोमोनस क्या होता है, अलगे, राइट। कोनिडिया किसमें होता है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज फंजाई, राइट। इसके बाद बर्ड्स। बर्ड्स किसमें होता है, अभी हम लोग ने पढ़ा बडिंग किसमें होता है। और गेम्यूल्स किसमें होता है, गेम्यूल्स भी अभी पढ़ा हम लोग ने, पोरीफेरा, स्पॉन्जेस, राइट। बर्ड किसमें होता है, हाइड्रा में, राइट। हाइड्रा एंड यीस्ट वगैरह में होता है। इसमें से सबसे जो कॉमन है वो है जूस्पोर्स। जूस्पोर्स इज मोस्ट कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, और इसके अलावा ये होता क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा और मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। मोटाइल मतलब जो चल सकता है, राइट, मोटाइल स्ट्रक्चर। ओके, इतना समझा तो हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे जाते हैं। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्शन है, ठीक है। बाइनरी फिजन हो गया, बडिंग हो गया, फिर अभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। फिर इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी करना है कॉपी कर लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी करो। फिर इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ाती हूँ। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे रहेंगे और मीन्स आपको यूजफुल होंगे तो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप सपोर्टिंग अस प्लीज। थैंक यू।